अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान 28 जनवरी को मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा या नहीं? अगर होगा तो क्या तहरीक इंसाफ अपना बाइकआउट खत्म करके इस दौर में शिरकत करेगी? ये वो सवाल है जिसके जवाब से मुतालिक कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। गो के गुज़िश्ता रोज तक तो तहरीक इंसाफ अपने इस इरादे में अटल थी कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आने वाले पैगामात और बयानात यह इशारा दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस मुतालिक लचक दिखा सकती है। इमरान खान ने खुद भी इन मुज़ाकरात में वापसी को मशरूत करके हुकूमत को बज़ाहिर एक और मौका दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के चौथे दौर से कबल पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मिलने की शर्त रख दी है। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी से मुतालिक हतमी मौक़िफ़ मुलाकात के बाद देंगे। इमरान खान की जानिब से इस मुमकिन लचक की तस्दीक सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ से भी होती है, जिन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद इस इम्कान का इजहार कर दिया है कि अगर मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो फिर मुज़ाकरात में वापसी से मुतालिक गौर किया जा सकता है। तो हम एक लम्हे के लिए भी इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और 28 को जो कह रही हैं चौथी नशस्त होगी, हम हरगिज़ उसमें नहीं बैठेंगे। उससे पहले हमारा ये मुतालबा है कि हमें खान साहब से मिलने दिया जाए। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी मुझसे आकर मिले 28 से पहले, उस वक्त हम फिर जायजा लेंगे कि क्या सूरत हाल है और आगे हमें क्या करना है। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ इससे कबल 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए बगैर किसी सूरत भी मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार करती रही है। अब अगर हुकूमत ये मुलाकात करवा देती है और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में वापसी हो जाती है तो इसे तहरीक इंसाफ का यू टर्न तो शायद कहा जाए, लेकिन इस अमल को मस्बत सियासी और जमहूरी सोच भी समझा जाएगा। तहरीक इंसाफ जहां मुफाहमती हिकमत अमली के जरिए हुकूमत से अपने लिए सियासी स्पेस लेने की कोशिश कर रही है, वहां मुजामती हिकमत अमली के लिए जोड़ तोड़ भी किया जा रहा है। इस मुतालिक हालिया दिनों तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक करने की कोशिश की है और तमाम अपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ महाजराई के लिए यकजा करने का आगाज कर दिया है। दिलचस्प तौर पर इस मिशन में अब पीटीआई के साबिक रहनुमा और हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ज़ेर अताब रहने वाले फवाद चौधरी की एंट्री हुई है, जिन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान ने अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने के साथ साथ मुज़ाकराती अमल में मौलाना फजलुर रहमान और दीगर को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शाहिद खकान अब्बासी साहब को और महमूद अचकज़ई साहब को जो है वो कहा है कि मुज़ाकरात के अमल में जो भी आइंदा अगर कोई होना है तो उसमें उनको शामिल किया जाए। और इन्होंने अब असद कैसर साहब के ज़िम्मे लगाया है कि वो लीड करें और ये एक अलाइंस जो है बड़ा वो बनाना चाहिए। अहम बात यह है कि इन मुज़ाकरात में इमरान खान तो मौलाना फजलुर रहमान की शमूलियत चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात से मुतालिक कुछ ज्यादा पुरुम्मीद नहीं। हालिया दिनों भी उन्होंने वाज़ेह किया था कि इन मुज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं होगा और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने ही कहा था कि हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। ये उन्होंने ही कहा था कि हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब उनको समझ में आई है कि नहीं, हुकूमत से बात होनी चाहिए। हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ्त भी नजर नहीं आ रही। हुकूमत के जो मुज़ाकरात थे वो मेरा ख्याल है अब खत्म होते हैं। शुरू कब हुए थे? आपकी तरफ आ रहे हैं, कहते हैं आप शुरू कब हुए थे? मुज़ाकराती अमल जो पीटीआई के साथ उनका शुरू था। मुझे तो उसका भी पता नहीं है। उस दिन तो आपने कमेंट्स किए थे, वो दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं पीटीआई वाले, तो क्या आप लोगों के साथ दोबारा आ जाए, 100 दफा आए, बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत है जो तहरीक इंसाफ की किसी भी हिकमत अमली से मरहूब होती नहीं दिख रही, ना ही किसी मुतालबे पर कोई यकीन दहानी करवाई जा रही है और ना ही किसी अपोजिशन अलायंस बनाने को बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है। इस मुतालिक पंजाब के वजीर इत्तलात ने तो बाकायदा तहरीक इंसाफ को चैलेंज दे डाला है कि उन्होंने जो एडवेंचर करना है कर गुजरे। रियासत को घुटनों पर लाने का शौक जो है ये शौक ही रहेगा। ये किसी सियासी जमात का हो, किसी फितना ग्रुप का हो या किसी इंडिविजुअल का हो। इस दफ़ा नया ये होगा कि खुद करने के काबिल नहीं है, खुद अकेले नहीं निकल सकते। कोई 10 बंदे इस पार्टी के, 15 बंदे उस पार्टी के, 20 बंदे उस पार्टी से इकट्ठे करके इनका शायद कोई एडवेंचर का प्रोग्राम है। पहले भी इन्होंने मुंह की खाई थी और अब भी अगर इनको कोई शौक चराया है तो ये मुंह की खाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ जहां हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों को मुतहद करने का इरादा बांध रही है, वहां तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इत्तेहाद पर भी सवालिया निशान उठ रहा है। गुज़िश्ता कई माह से किसी न किसी मामले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान तकरार रोजमर्रा मामूल बन चुकी है। हाल ही में शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान होने वाले तनाज़े का भी ड्रॉप सीन नहीं हो पाया और गुज़िश्ता रोज शेर अफजल मरवत ने
पीटीआई के शो काज नोटिस पर जो जवाब दिया है उसको भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ किसी चार्जशीट से कम नहीं समझा जा सकता। और अब तहरीक इंसाफ में एक और नया तनाजा खड़ा होता दिख रहा है। आज की खबर के मुताबिक इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई बड़ी तब्दीली की है और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा वापस ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने वाले जुनैद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत का चार्ज भी दे दिया है। ओके तहरीक इंसाफ इस मुतालिक यही मौक़िफ़ दे रही है कि अली अमीन गंडापुर पर जिम्मेदारियों का बोझ था और वो खुद भी चाहते थे कि वो पार्टी सदारत अपने पास ना रखे, लेकिन इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ आतिफ खान के करीबी समझे जाने वाले जुनैद अकबर को पार्टी की सदारत देना इंतहाई मानी खेज है। यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने केपी में करप्शन के मामलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को पैगाम दिया था कि डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर निकलें। ज़राए के मुताबिक हालिया मुलाकात में इमरान खान जुनैद अकबर खान और आतिफ खान से काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे और उन्होंने केपी में जुनैद अकबर को पार्टी मामला दुरुस्त करने का टास्क दे दिया है। तहरीक इंसाफ को लेकर सियासी मंजर बेपरात की एक और बड़ी पेशरफ्त अदालती महाज पर हुई है, जब पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा की है। दरखास्त में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाए। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। पीटीआई की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जमात इस्लामी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 27 जनवरी रोज़े पीर को 26वीं आइनी तरमीम के मुकदमात की समाअत करेगा। इस मुतालिक गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी 26वीं आइनी तरमीम को छेड़ने से मुतालिक कुछ यूं खबरदार किया था। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब ये एक 26th अमेंडमेंट या 26th अमेंडमेंट ना हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये अब पाकिस्तान की अदालत में एक रवायत बन चुका है। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे।